नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा और 27% पिछड़ा वर्ग है। 19% से अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से इस पर खूब बयान सामने आए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तो कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल में भी बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। प्रदेश में की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में ईबीसी 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। वहीं ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय, जिससे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित है, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा समुदाय है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख है। वहीं धर्म के अनुसार बिहार की आबादी में हिंदू समुदाय 81.9% और मुस्लिम 17.7% है। ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.01% और जैन 0.0096% हैं। और अन्य धर्मों में के लोग जो है बिहार में वो 0.12% हैं। वहीं बिहार की मुख्य जातियों की बात करें तो मुख्य जातियां जो है 15.52% हैं। इसमें से भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ शामिल हैं। इसके अलावा कुर्मी, मुसहर प्रतिशत के हिसाब से जो है अगर देखें तो यादव, कुशवाहा, कुर्मी, चंद्रवंशी, धानुक और धोबी जैसी जो जातियां हैं वो भी शामिल हैं। नोनिया समाज के साथ साथ कुम्हार, पासी और जो लोहार और बढ़ई जाति हैं उनकी संख्या भी बिहार में बेहद कम है। ऐसे में इसके आधार पर क्या नीतीश कुमार अब अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से नीतीश सरकार में शामिल दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसे उतनी हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो सोमवार को फिर कहा कि जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या है उसके हिसाब से ही उसको अधिकार मिलने चाहिए। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए योजना बनाने और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नाजीर पेश कर सकते हैं। लालू यादव ने आगे कहा कि बिहार सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। एक तरह से कहा जाए तो लालू यादव ने इशारों में संकेत दे दिया है कि मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी इनको दी जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश कैबिनेट में फेरबदल होगा। दरअसल इस वक्त नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कुल 31 मंत्री हो जाते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से 17 मंत्री हैं। दलित और मुस्लिम समुदाय से 5 विधायकों को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली हुई है। वहीं अगर सवर्ण जातियों की बात करें तो इस समुदाय से मात्र 4 मंत्री हैं। यादव जाति से सबसे अधिक 8 मंत्री हैं, बाकी गैर यादव ओबीसी नेता हैं। वहीं अति पिछड़ा समुदाय से 5 विधायक मंत्री हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस समुदाय की आबादी सबसे अधिक है उसकी हिस्सेदारी सरकार में सबसे कम है। अति पिछड़ा वर्ग से मदन सहनी, शीला मंडल, अनीता देवी, समीर महासेठ और आलोक मेहता जैसे बड़े नाम शामिल हैं। न्यूज फॉर नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।